अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस और मेरा कैमरा प्रॉपर क्लियर है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ओके, दैट्स गुड। तो लीडर्स, जैसे माशाल्लाह से कल हमारा बहुत अमेजिंग एक मेंटोरशिप क्लास हुई है जिसमें हमने बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस देखा है और सुना है कि आखिर उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की विद इजी लाइफ। तो आज हम कुछ और अपने ग्रेट लीडर्स या फिर ग्रेट सुपरवाइजर्स और एचओडीज या एचआरस के बारे में अगेन आज सीखेंगे उनकी जर्नी से, कि बेसिकली उनकी जो जर्नी रही है, उन्होंने अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट की, क्या हर्डल्स फेस की, क्या मसले आए, ये सब इंशाल्लाह आज हम देखते हैं। तो फर्स्टली जो है मैं इनवाइट करना चाहूँगी आप सब लोगों की जो आप सब उनके सामने ही आप सबके सामने रहती हैं, मैम अक्सर सिद्दीकी। शी इज एचओडी ऑफ कंप्लेन डिपार्टमेंट माशाल्लाह। और इसके अलावा मैम अक्सर सिद्दीकी ने बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी ग्रो किया है और मैनेजमेंट में अपनी जगह बनाई है। तो एक पर्सन जो मैनेजमेंट में अपनी जगह बनाता है ना, वो जो है बहुत इजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल से ही वो पर्सन जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट बन पाता है। ठीक है, तो मैम अक्सर सिद्दीकी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। मैम अक्सर सिद्दीकी, आप इस वक्त सेशन में हैं? मैम अक्सर सिद्दीकी, आप सेशन में हैं? मैम अक्सर आपका माइक माइक अनम्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम अक्सर कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सो मैम अक्सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन। एंड देन थैंक यू मैं सो मच। आपसे जानना चाहूँगी और ईबीओस जानना चाहेंगे, या वो लोग जो हमें देख रहे हैं इस टाइम पे, कि आखिर आपने इजी लाइफ में अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की और क्या हर्डल्स आपने फेस की और किस तरह से आपने उन हर्डल्स को टैकल किया। या श्योर मैम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द EBOs, ELTs and HODs of Easy Life. This side Aksar Siddiqui here, HOD of Complaint Department. एंड अगर मेरी जर्नी की बात करें मैम, तो मेरी जर्नी बहुत इन द सेंस ऑफ यूनिक भी है, बिकॉज़ मैं एज़ फ्रीलांसर जो है वो ऑलरेडी एक अच्छी ऑनलाइन वर्किंग कर रही थी। और ऑनलाइन वर्किंग मैं कर रही थी। अपवर्क पे मेरा प्रॉपर एक अकाउंट था, जहाँ पर मैं 6 मंथ्स का मेरा वहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस था और अर्निंग भी मैंने काफ़ी अच्छी की है वहाँ से। लेकिन मैंने शिफ्ट कैसे किया ईज़ी लाइफ़ पे, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो है शिफ्ट करने का रीज़न ये था कि फ्रीलांसिंग मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे कोई उसमें हर्डल्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। लेकिन एक सर्टेन शिफ्ट आया, और वो शिफ्ट आया आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वज़ह से, कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने आकर ना फ्रीलांसिंग के ग्राफ़ को बहुत लो किया। और जितने भी गिग्स मैं वहाँ से रिसीव कर रही थी, वो सारे गिग्स मिलना जो है ना वो मुझे बंद हुए सर्टेनली, और मेरी जो प्रोफ़ाइल थी उसकी भी रैंक्स जो है वो डाउन होना स्टार्ट हुए। उसका रीज़न ये था कि जितने भी काम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मतलब पर्सन्स जो ह्यूमन्स जो कर रहे थे ना, वो सारे काम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने करना स्टार्ट कर दिए। तो उनके जितने भी टूल्स थे, उससे कहीं न कहीं फ्रीलांसिंग जो है ना वो ड्रॉबैक की साइड जा रही थी। और ये चीज़ मैंने जो है वो 6 मंथ्स पहले समझ ली थी कि अभी जो है ना यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है। तो अगर ये ग्रोथ नहीं है, तो इट मीन्स कि फिर हमें अपने आप को शिफ्ट करने की नीड है, हमें कहीं सर्टेन नेक्स्ट लेवल पे जाने की नीड है। और नेक्स्ट लेवल पे मेरे पास जो सबसे टॉप पर ऑप्शन था वो था ईज़ी लाइफ़। और ईज़ी लाइफ़ क्यों ऑप्शन था, उसका भी एक रीज़न है कि ऑलरेडी ईज़ी लाइफ़ के बारे में मैं बहुत कुछ जानती थी। और यहाँ पर मेरी सिस्टर होती है मैम ज़ैनब सिद्दीकी, जो मोस्ट सीनियर है यहाँ पर, अगर आप सबको पता हो तो। तो उनके सीनियर होने के बेसिस पे ऑब्वियसली मेरी सिस्टर है, तो मुझे यहाँ पे वर्किंग का बहुत अच्छे से आइडिया था। लेकिन मैंने जॉइन किया थ्रू प्रॉपर चैनल। मैं आप सबकी तरह सेम जो है वो फॉर्म फिल करके आई हूँ यहाँ पर। बेसिकली जिस तरीके से आप लोग आए, मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो फॉर्म फिल किया था, और फिर मैं एक प्रॉपर लीड बन के यहाँ पर जो है वो आई हूँ और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है।
और अगर पेमेंट की बात करें तो एज़ सच मुझे पेमेंट का इश्यू नहीं था, लेकिन येस जब आप अपने फैमिली में बताते हैं ना, तो आपकी फैमिली आपसे ज़रूर पूछती है कि आप किस कंपनी को जॉइन कर रहे हैं। अब मेरी फैमिली में ये था कि ऑलरेडी मैम ज़ैनब यहाँ पे वर्किंग कर रही थी, मेरी फैमिली को पता था। तो उसके बाद भी और ऐसा नहीं है कि वो वर्किंग नहीं कर रही थी या वर्किंग कर रही थी तो अर्निंग नहीं कर रही थी। बहुत नेक्स्ट लेवल पे अर्निंग कर रही थी मैम ज़ैनब उस टाइम यहाँ पे जो है वो असिस्टेंट मैनेजर थी जब मैंने जॉइन किया। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है काफ़ी अच्छी और अर्निंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, तो अगर उसकी फैमिली में तो ऑलरेडी सबको पता होता है कि वो यहाँ पे जो है वो अर्निंग हो रही है। एक जेन्युइन बहुत जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म है और फिर उसके बाद जो है वो हमारी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुई एफबीआर और एसईसीपी से जब मैंने जॉइन किया था। तो मुझे ये भी बेनिफिट था कि जी अब तो जो स्कैम का एक लास्ट मोमेंट डर भी होता है ना, तो वो भी खत्म हो गया कि अब ये कंपनी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। अब यहाँ पे जॉइन करने में आपकी ग्रोथ है और 110% है। तब मैंने जॉइन किया और अगर आप पेमेंट की बात करें तो पेमेंट का मुझे एज़ सच कोई इश्यू नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मैं अर्निंग कर रही थी। तो मैंने 10,000 मेरे अपने थे और 10,000 जो है वो मैंने अपने सिस्टर से लिए और फिर मैंने जो है वो यहाँ पे ईज़िली जॉइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर ज़ाहिर है कोई अर्निंग नहीं की थी। जिस तरीके से आप लोग अब अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं होती है जब तक आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता। मैं फ्रीलांसर थी ना, तो मुझे फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छे से आइडिया था। लेकिन एज़ कम्पेयर्ड टू मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योरशिप तो मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो मैंने यहाँ पर लर्निंग की अपनी अच्छी और जब मेरी लर्निंग डन हुई है, जब मेरे डायरेक्ट्स लगना शुरू हुए हैं, तब मुझे लगा कि येस, मैं जो है वो अब अच्छी वर्किंग यहाँ पे कर सकती हूँ। और स्टार्ट के 2 मंथ्स के बाद जो है वो मेरी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह से अब तो आपको पता है एक जर्नी मेरी ऑलरेडी शुरू है। और इसमें फिर ये है कि मैं स्टार्टिंग में इतनी मतलब एक्टिवली यहाँ पे वर्किंग करती थी। देखिए, जब आप ईज़ी लाइफ़ में एक्टिव होते हैं ना, तब आपकी ग्रोथ होती है। अगर कोई पर्सन यहाँ पे ये कंप्लेन करता है ना कि जी मेरी वर्किंग नहीं हो रही, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, तो उसका रीज़न आप खुद हैं। अगर आप यहाँ पे एक्टिव नहीं है ना, तो आप यहाँ पे वैल्यू नहीं रखते। आपने एक्टिव होना है, तभी आप यहाँ पे अच्छी वर्किंग कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा यहाँ अर्निंग करने ही आया है। और उसके बाद जो है वो मैं ईएलटी ग्रुप में सर ने मेरे एक्टिव होने की बेसिस पे मुझे ईएलटी के ग्रुप में ऐड किया था और ईएलटी से मैं बनी हूँ सीनियर ईएलटी एंड आफ्टर दैट मैं एचओडी ऑफ ईएलटी ट्रेनिंग्स रही हूँ कुछ टाइम तक और अब मुझे शिफ्ट किया गया है एचओडी ऑफ कंप्लेंट्स। तो मेरी एक जर्नी है प्रॉपर कि मैंने यहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया है, अपनी लर्निंग भी की है, यहाँ जितने भी टास्क दिए जाते थे उनको भी कंप्लीट किया है। तो आपने यहाँ पे चीज़ें सीखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी जहाँ मैं आज हूँ, आप यहाँ आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने अपनी वर्किंग बहुत अच्छे से करनी एक्टिवली यहाँ पे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, जो ड्यूटीज़ आपको मैनेजमेंट की साइड से प्रोवाइड की जाती हैं, आपने वो भी करनी है क्योंकि हम भी करते थे। हम भी ये सब कुछ करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर आप एक्टिवली यहाँ पे काम करेंगे, तो आप डेफ़िनेटली कुछ टाइम बाद ये मेरी आपको गारंटी है कि आप भी किसी डिपार्टमेंट के हेड होंगे इंशाल्लाह। ओके मैम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम अक्सा। और अगेन कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू अपना मैम। टाइम और अपनी जर्नी शेयर की सबके साथ। सो थैंक यू सो नेक्स्ट मच मैम। हमारे पास यहाँ पे एक और भी लीडर हैं जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ ली है और उनकी जर्नी भी हम सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि माशाल्लाह से उनको जो उनकी जो ग्रोथ है ना, उसके बहुत से स्टेप्स हैं। उन्होंने जैसे ग्रोथ ली, स्टार्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ ली, फिर होता है ना कि एक टाइम आता है कि नहीं हो पा रहा होता, बट ऐसा पर्सन जो उस टाइम पे भी जो है मेहनत करता है ना, वही आगे बढ़ पाता है। तो वो जर्नी है हमारी असिस्टेंट मैनेजर मैम लारेब नाज की, जिन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और माशाल्लाह से आज भी वो मेहनत कर रही हैं और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, वो फिर भी करती थी। तो ये पैशन जो है ना किसी किसी पर्सन में होता है। तो वेलकम करते हैं मैम लारेब नाज को कि मैम अपनी जर्नी शेयर करें सब ईबीओज के साथ, सब इजी लाइफ बिजनेस ओनर्स के साथ और उन लोगों के साथ जो इस टाइम पे हमें देख रहे हैं और आपकी जर्नी सुन रहे हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम लारेब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मैम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मैम हम सब जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह स्टार्ट लिया, उसके बाद क्या जो है हर्डल्स आई और ज्वाइन करने के बाद जो है क्या इश्यूज आपने फेस किए, तो उनको किस तरह से आपने टैकल किया? जी, जी मैम, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। स्टार्ट में जब आपकी माशाल्लाह मेरी अपलाइन है अल्हम्दुलिल्लाह।
इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा लकी समझती हूँ कि आप मेरी अपलाइन हैं। तो स्टार्ट में जब आपने मुझे बताया ना, तो मैंने अपने घरवालों से बात की। तो मेरे घरवाले कहते हैं कि नहीं-नहीं, ऑनलाइन बिज़नेस नहीं करना, स्कैम हो जाएगा, ये मत करना तुम। और मैं अपने ख़ानदान में फर्स्ट थी जो ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आई। मुझे मतलब सबने मना किया, इवन कि मेरे अपने पेरेंट्स थे जो मुझे कह रहे थे कि मत करो। ये सिर्फ़ पैसों का भी इश्यू था, वो मुझे पैसे भी नहीं देना चाह रहे थे कि भई एक तो था उनको मुझ पे ट्रस्ट नहीं था कि ये कुछ कर लेगी, नहीं कर पाएगी ये। तो मैंने एक फ्रेंड को बोला कि मुझे इतने पैसे ज़रूरत है, तो मुझे चाहिए भई, मैंने ना कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं। तो कुछ फ्रेंड्स ने मना कर दिया था, बहुत लोगों ने, कज़िन्स थे मेरे जो कि हालाँकि मुझे हर वक़्त कहते थे कि हम भाइयों की तरह खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं था, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला, तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे दिए पैसे। तो मैंने जब यहाँ पे इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्ट करने के बाद भी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेती थी, मुझे मेरे कज़िन्स, इवन कि मेरे अपने पेरेंट्स कहते थे कि टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ नहीं होता, ऑनलाइन बिज़नेस में कुछ नहीं रखा, मत करो। तो मैं फिर भी कहती थी कि नहीं, मुझे इस कंपनी पे ट्रस्ट है क्योंकि मैंने सेशंस लिए हैं, एंड मुझे खुद पे ट्रस्ट है कि मैं ये चीज़ कर लूँगी। तो जिस फ्रेंड से मैंने पैसे लिए थे, तो उसको मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं आपको ना 1 मंथ में जो है ये रिटर्न कर दूँगी। तो मुझे बस खुद को एक टारगेट भी दिया था कि मैं 1 मंथ में जो है अपना लेवल भी कंप्लीट करूँगी, इनकम भी जनरेट करूँगी। तो और सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे कंपनी पे ट्रस्ट था कि मैं इस कंपनी से कर लूँगी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ में ही अपना लेवल अचीव किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे डबल मैंने इनकम की थी। उस मैंने अपनी फ्रेंड को भी वापस दी थी, इसके अलावा अपने पेरेंट्स को भी दी थी। तो कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। आपको हर कोई बोलता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जब टाइम आता है ना, तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। तो और सेकंड जो मेरी जो जर्नी में सबसे मुश्किल चीज़ थी कि मैं एक पश्तून फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। तो यहाँ पे एक लड़की को आगे लाना बहुत मुश्किल चीज़ थी। इवन कि मेरे पेरेंट्स के लिए थी कि कैसे ये करेगी, ये सेशन देगी, ये तो जाना भी नहीं है, हमारे कज़िन्स हैं, बुरा मान जाएँगे। लेकिन हर चीज़ के लिए ना स्टेप उठाना पड़ता है, और अपने फैसले के लिए आप खुद स्टेप उठाते हैं। तो मैंने अपने फैसले के लिए खुद स्टेप उठाया था, अपने फ्रेंड से लिए थे, एंड मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, जब फर्स्ट मंथ मेरा पे आउट आया था, मेरे पेरेंट्स की जो खुशी थी, उनको एक ट्रस्ट था मुझ पे। और उसके बाद मेरी ऐसी कज़िनें थी जो कि बोलती भी नहीं थी, मैं खुद भी इतना नहीं बोलती थी, ना ही मेरे में इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं किसी के सामने कोई चीज़ रिप्रेज़ेंट कर सकूँ। लेकिन ईज़ी लाइफ़ के सेशंस वगैरह लेने के बाद, मीटिंग्स लेने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं किसी को भी अपनी कंपनी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, खुद को रिप्रेज़ेंट कर सकती हूँ, अपनी कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर सकती हूँ। तो ये सारी चेंजेज़ जो है मेरी ईज़ी लाइफ़ की कंपनी में जॉइन होने के बाद आई थी। क्योंकि हमारी जो फैमिली थी ना, इसमें एक लड़की को आगे आना बहुत मुश्किल था। मेरे पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल था कि वो मुझे इस तरह आगे आने दें, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने फिर मुझे सपोर्ट किया। जब उन्होंने देखा, उनको मैंने एग्ज़ाम्पल दिखाई कि मैं 1 मंथ में कर सकती हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम्पल दिखाई, उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड इस लेवल तक सपोर्ट किया कि अगर मुझसे नहीं भी हो रहा होता था ना, तो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं-नहीं, कुछ नहीं होता, कर लोगी, फर्स्ट मंथ में कर लिया था ना, तो ख़ैर आगे कर लोगी। तो मेरी यही कामयाबी का है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे, एंड सबसे बड़ी बात, मेरी जो अपलाइन है माशाल्लाह से मैम महानूर, वो भी मुझे सपोर्ट करती थी। सरज़ैन की तरफ से भी मुझे सपोर्ट आती थी कि मैम लारिब खैर है, कुछ नहीं होता, आप कर लेंगी, आप हैं, आप एक अच्छी लीडर हैं। तो ये सपोर्ट जो मुझे मिलती थी ना, तो इसकी वज़ह से मैं हमेशा अभी तक कभी भी ये चीज़ मैंने डिमोटिवेट नहीं हुई। कभी भी नहीं हुई कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे खुद पे ट्रस्ट है और कंपनी पे ट्रस्ट है, और अभी तक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे हूँ, और खुद पे कभी-कभी यकीन नहीं आता कि 19 की एज में मैं एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी प्राउड फील होता है। लेकिन मैं अभी भी अपने पेरेंट्स को कहती हूँ कि फर्स्ट टाइम आप लोगों ने भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया था ना, तो अब ट्रस्ट करें। तो ये थी मेरी फैमिली, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी नहीं किया था। तो मैं लाज़मी अपनी फैमिली को मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि हमने अगर मोबाइल वग़ैरह लेना होता है, तो हम अपने पेरेंट्स के सामने ज़िद मारते हैं। लेकिन ऐसे टाइम में वो हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करते, अगर आपकी फैमिली जो है अनएजुकेटेड होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपनी लाइफ़ चेंज करने के लिए खुद स्टेप लेना पड़ता है, अपने पेरेंट्स के माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को कुछ करके दिखाना है, तो अपने पेरेंट्स को दिखाएँ ताकि वो आपको सपोर्ट करें। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड्स, कज़िन सब मुझे सपोर्ट करते थे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। और मैम यही होता है ना कि आपको करके दिखाना होता है। जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे ना, तो कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। और जो है यही होता है कि आपको सबको दिखा के रखना होता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ।
और कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए, हर कोई नहीं करता होता, कोई कोई होते हैं जो कर सकते हैं। अगर सभी एक चीज करने लग जाए ना, तो बाकी काम कौन करे? तो आप सब, ठीक है, आप सब उन 5 to 10% लोगों में से हो जो माशाल्लाह से अभी जिन्होंने एक डिसीजन लिया है, ना कि खुद के लिए बल्कि और भी बहुत लोगों के लिए, जिनको आप जो है ना इन फ्यूचर एक एम्प्लॉयमेंट दोगे, उनकी अर्निंग का जो है रीजन बनोगे। तो बहुत लकी हैं आप सब भी, और हर वो पर्सन जो इजी लाइफ को ज्वाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इजी लाइफ का मोटिव क्या है? खुद सिर्फ अर्न करना, बल्कि और भी ऐसे लोगों की हेल्प करना जो कि एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं, एजुकेटेड है लेकिन उनको नहीं मिल रही। तो हम सब उन सब के लिए यहाँ पे हैं, और उन सब के लिए हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और हम सब यहाँ पे क्यों डेली की लर्निंग कर रहे हैं? क्योंकि हमने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि और लोगों के माइंडसेट को भी चेंज करना है, ठीक है। तो माशाल्लाह से थैंक यू सो मच मैम लारे, आपने अपनी जर्नी शेयर की और बहुत अच्छे से शेयर की। तो नेक्स्ट हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं जिनका नेम है मैम फातिमा काजी। मैम फातिमा काजी, आप अभी सेशन में हैं इस टाइम पे? मैम फातिमा काजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक मैम के इंटरनेट का इशू है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी एक और ग्रेट लीडर मैम पलवशा खान की तरफ। मैम पलवशा, आप इस टाइम पे हमारे साथ अवेलेबल हैं? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो लीडर्स, मैम पलवशा को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से ये वो लीडर हैं जिन्होंने अपना मुकाम ना इजी लाइफ में लाइक अपनी ब्रांडिंग कर ली है ना मैम पलवशा? मैम पलवशा इजी लाइफ में एक ब्रांड बन चुकी हैं, क्योंकि मैम पलवशा हैं हमारी एचओडी ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जो कि पूरी इजी लाइफ के ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इजी लाइफ में जितनी भी वर्किंग हो रही है उनको ऑपरेट करना, इजी लाइफ की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना, तो ये एक वही पर्सन कर सकता है जो स्किल्ड पर्सन होता है, और वो पर्सन जो कि प्रॉपर लर्निंग करता है और बहुत जो है मेहनती या एक्सपीरियंस होता है। तो मैम पलवशा ने ये अपनी जगह खुद बनाई है अपनी मेहनत से, और यकीनन मैम पलवशा को भी इसमें बहुत सी हर्डल्स को फेस करना होगा। उनकी भी काफी सारे इश्यूज हुए होंगे, मैम ने जब ज्वाइन किया होगा काफी हर्डल्स हुई होंगी, काफी प्रॉब्लम्स हुई होंगी फैमिली की तरफ से, बहुत से लोगों की तरफ से। तो उन सबको टैकल करके आज इस मुकाम पे मैम है कि मैम एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और मैम जो है मैनेजमेंट का पार्ट है, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस का पार्ट है। तो मैम पलवशा से जानते हैं मैम पलवशा की जर्नी के बारे में। तो मैम कैसी रही है आपकी जर्नी? आपने आखिर कैसे स्टार्ट किया इजी लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मेरी इज़ी लाइफ के साथ जर्नी बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छी जाएगी। जब मैंने जो है ना एक डिसीजन लिया आफ्टर मैरिज कि मुझे जो है ना वो कुछ करना है अपने लिए और इंडिपेंडेंट होना है। एक क्या होता है जब लड़कियों को ना एक चीज़ माइंड में होती है कि ठीक है, जब शादी हो जाती है उसके बाद आपको काम ही करना है, मतलब घर सँभालना है। लेकिन देखिए, अगर आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, जहाँ पे आप अपने घर को मैनेज करने के साथ-साथ कुछ ना कुछ ऐसी वर्किंग करके खुद भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ लाज़मी जो है ना वो अवेल करनी चाहिए। और मेरा जो माइंडसेट था वो जब चेंज हुआ तो मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन वर्क तलाश करना चाहिए और कुछ ना कुछ वर्किंग स्टार्ट करनी चाहिए। और जब भी हम लोग ऑनलाइन वर्किंग के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में ना कुछ बेसिक से कुछ कोर्सेज़ होते हैं, वही आते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मेरे पास भी 2 से 3 जो है ना वो यही चीज़ें फ्रीलांसिंग की कुछ कैटेगरीज़ आईं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी, तो मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए। और एक माइंडसेट मेरा स्टार्टिंग से ये था कि ऑनलाइन वर्क जो है ना, वो किसी फिज़िकल इंस्टीट्यूट में जाके सीख लेती हूँ, ऑनलाइन नहीं सीखना।
ठीक है, मतलब अर्निंग करने के लिए तो मैं रेडी थी ऑनलाइन, बट सीखने के लिए ऑनलाइन मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। और मैंने फिर सोचा कि मुझे किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट में ही करना चाहिए, और मैंने काफ़ी सर्च किया और फिर मुझे एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, और मैंने वहाँ पे अच्छी खासी फीसेस पे की और 2 से 3 महीने जो है वहाँ पर अपने वेस्ट किए, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छे मेंटोर्स नहीं थे। लेकिन माइंडसेट यही था कि फिजिकल जाकर सीखेंगे तो अच्छा सीखने को मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर काफ़ी सारी फीसेस पे करने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स वहाँ से मुझे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, जो कि मेरा कोर्स कंप्लीट करने का था, और उसके बाद कहा गया कि अब आप जा सकती हैं और जाकर अपनी ऑनलाइन वर्किंग जो है ना वो कंटिन्यू करें। जब हम कोई भी मैम कोर्स करते हैं ना, तो हमें वर्किंग करने के लिए तो किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैम अक्सर अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताया कि वो फाइवर पे, अपवर्क पे वर्किंग कर रही थी। तो मैंने कोई स्किल तो सीख ली थी, लेकिन वो जाकर मुझे सेल कहाँ करनी है, कहाँ से मुझे ऑर्डर्स लेने हैं, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था। और आफ्टर 3 मंथ्स ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि काम तो सीख लिया, बट जाकर करना कहाँ है? तो मैंने फिर 3 महीने और ज़्यादा स्ट्रगल किया, फिर फाइवर पे, अपवर्क पे, वहाँ पर मैंने वर्किंग अपनी कंटिन्यू की, बट मुझे वहाँ से कुछ भी सक्सेस जो है ना वो नहीं मिली। लेकिन माइंडसेट एक ही था कि कुछ करना है, अगर अभी नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। ये माइंडसेट मेरा क्लियर था। और तभी मुझे जो है ना फैमिली में सबको पता चल चुका था कि लड़की जो है ना वो 3-6 महीने से कुछ स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही है, बट सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो मुझे फिर एक अपनी जो है ना रिलेटिव के ज़रिए ईज़ी लाइफ़ के बारे में पता चला, और मैंने यहाँ पे अपने सेशंस लिए। बट वो क्या था, मेरे साथ ये चीज़ थी कि मैं पहले फिज़िकल इंस्टीट्यूट में काफ़ी फीसेस पे कर चुकी थी, और अब दोबारा से घरवालों को एक फ़ीस पे करने के लिए कहना, तो वो तो मुझे क्लियर था कि अब नहीं मिलने वाली है फ़ीस, ज़ाहिर-सी बात है वो इनकार ही करेंगे। लेकिन मुझे ट्रस्ट था ईज़ी लाइफ़ पर। एक प्लेटफ़ॉर्म पे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो थी ना, जो अट्रैक्ट की मुझे, वो ये था कि मुझे यहाँ से काम सीखने के बाद किसी और प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी मुझे यहाँ से मेंटोरशिप भी मिलेगी, और उसके साथ ही एक प्लेटफ़ॉर्म भी दिया जाएगा जहाँ पर मैं ऑनलाइन वर्किंग कर सकती हूँ। आप लोगों के साथ एक मतलब बैकअप पे कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा, जो कि मुझे पहले वाले एक्सपीरियंस में नहीं मिला। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की कि भाई यहाँ पर जो है ना मुझे मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। अगर मुझे कुछ इश्यू होता है, तो एट लीस्ट मैं किसी को बता सकती हूँ कि यहाँ से मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, उसका रीज़न क्या है, मुझे कोई पर्सन गाइड करने वाला होगा। क्योंकि सर्जन की मेंटोरशिप मिल रही होती है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की थी, और फिर मैंने अपने घरवालों को जो है वो एक दफ़ा डिस्कस किया कि ऐसे-ऐसे वर्किंग कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, जो पहले आप इतने पैसे लगा चुकी हैं, उनका जो है ना वो पैसे कौन क्लियर करेगा? अब फिर से आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन वर्किंग सीखने के लिए लगाना चाहती हैं, तो यहाँ तो स्कैम हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे पता था कि मैं पहले बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ और एक गलत जगह पे पैसे लगा चुकी हूँ। तो फिर मैंने घरवालों से ज़्यादा ज़िद नहीं की। अभी मेरी एक डाउन है, मैम बुशरा, और तब उन्होंने भी मेरे साथ जो है वो उसी इंस्टीट्यूट में वर्किंग सीखी थी। अभी वो मेरी डाउन है। मैंने कुछ पैसे जो है ना अपनी फ़ीस के लिए उनसे लिए थे, और बाकी जो है कुछ फ्रेंड से मैनेज किए, और घरवालों में किसी को नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। सबको यही था कि लड़की जो है ना वो फ्रीलांसिंग में स्ट्रगल कर रही है। लेकिन फिर मैंने अपनी लर्निंग कंटिन्यू की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है नवंबर में अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी। दिसंबर में मैंने जो है ना वो 48 के का फर्स्ट मंथ का पे आउट भी निकाला, और साथ ही जो है जनवरी में हमारा टूर गया था, मैं अपना टूर क्वालीफाई किया, और मैं टूर पे भी गई। और फर्स्ट पे आउट से ही जो है मैंने अपनी फ्रेंड के पैसे वापस किए, और जब उसने मेरा फर्स्ट पे आउट देखा और उसने देखा कि मैंने टूर भी क्वालीफाई किया, तो ही मैम बुशरा ने भी मेरे साथ वर्किंग कंटिन्यू की, क्योंकि वो भी फ्रीलांसिंग में जो काफ़ी टाइम स्ट्रगल कर चुकी थी। तो जर्नी जो है वो सबकी ही ऐसी होती है। आपको लाज़मी नहीं होता है कि आप घर में बात करें और आप कहीं न कहीं घर वाले आपके लिए पैसे लेकर बैठे होते हैं। देखिए, जब तक आपकी अपनी वाई क्लियर नहीं होती है ना कि आपको कुछ करना है अपने लिए, तब तक घर वाले भी आपके लिए स्टेप नहीं लेते हैं। जब आपको पता है कि आपके गोल्स क्लियर हैं, आपका विज़न क्लियर है, आपको करना क्या है, तो रास्ते खुद ही आसान हो जाते हैं। तो ये जो बहाना होता है कि हमें जो है ना पैसे मैनेज नहीं हो पाएँगे, हमें हमारे फ्रेंड्स नहीं देंगे, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अगर आपका अपना माइंडसेट क्लियर होता है। तो मेरी जर्नी जो है वो इसी तरीके से कंटिन्यू हुई, और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर एज़ एन ईएलटी भी काम किया। उसके साथ ही अभी मैं जो है एज़ एन एचओडी भी वर्क कर रही हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह मैम, आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। तो मैम मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे कि बिफोर ईज़ी लाइफ और आफ्टर ईज़ी लाइफ आखिर क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? मैम अभी अगर आप मेरी फैमिली से पूछेंगी तो अक्सर मुझे फैमिली में लोग कहते हैं कि आप बोलती ही नहीं है। मतलब ऐसा एक पर्सन होता है ना कि जो बिल्कुल भी बात नहीं करता है।
एक इस तरीके का पर्सन। लेकिन अभी आप मेरी टीम से पूछें तो एक मतलब वो कहा जाता है कि मैम प्रवेशा की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो ये डिफरेंस आता है। ये एक ऐसी फील्ड है, मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको इस चीज में बहुत सपोर्ट आती है। जो पर्सन कहते हैं ना हम तो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, देखिए आपकी जो सेल्फ ब्रांडिंग होती है ना वो सबसे ज्यादा इसी फील्ड में होती है। बाकी आप पैसे कमा रहे हैं वो अलग चीज है, आपकी सेल्फ ब्रांडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किसी फील्ड में नहीं होता है, चाहे आप यूनिवर्सिटी में 18 साल लगा दें तो वहां से आपको ये चीज सीखने को नहीं मिलेगी। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर नहीं होती हैं, जो कि यहाँ पर होती हैं। 1 से 2 महीने में आपको खुद डिफरेंस नजर आता है कि आप अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी सारी चीज़ें ईपीओज ने सीखी होंगी आपकी जर्नी से, और आई होप कि आपकी जर्नी काफ़ी सारे लोगों के लिए भी इंस्पायरिंग थी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मैम पलवशा। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे एक और एचओडी हैं, माशाल्लाह से उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रगल की है। स्ट्रगल किस तरह की, उन्होंने अपनी इस एचओडी की पोस्ट को किस तरह से उन्होंने इसको अवेल किया। उन्होंने माशाल्लाह से 75 डेज चैलेंज एक्सेप्ट किया था, जो कि अभी बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा जो है कहते हैं ना कि अपनी जान लगा के काम करता है कि इंसान, वो किया, जिसके बाद आज वो माशाल्लाह से एचओडी हैं ऑफ डिपार्टमेंट, जो अभी आप सब रिसेंटली प्रमोशन लेटर शेयर किए गए थे, सेल क्लोजिंग डिपार्टमेंट एचओडी सेल्स मैम अमीना बतूल माशाल्लाह से बहुत अच्छी वर्किंग कर रही हैं। इसके अलावा मैम अमीना जो हैं इजी लाइफ में सुपरवाइजर लेवल पे भी हैं, ईएलटी भी रही हैं। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है उनकी भी, और उनका भी एक बैकग्राउंड था बिफोर इजी लाइफ। तो हम जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में। मैम अमीना, आप इस वक्त हमारे साथ सेशन में हैं। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम अमीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बिल्कुल ठीक। तो मैम अमीना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कंग्रेचुलेशन आपकी जज़ाकल्लाह जो है मैम। प्रमोशन के लिए। और सेकेंडली मैम, हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपने स्टार्ट कैसे लिया, इजी लाइफ आपको कैसे मिली, कैसे आपने ज्वाइन किया, और आपका एक बैकग्राउंड रहा है बिफोर इजी लाइफ, तो उसके बारे में भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारे ईवीएस को पता चले कि एक लीडर जो बनता है ना, तो वो बहुत सी हर्डल्स के बाद बनता है। जी बिल्कुल मैम, मैं अपना लाइफस्टाइल जो है वो भी शेयर करना चाहूंगी, और मैं ये भी जर्नी अपनी शेयर करूंगी कि मैंने यहाँ पे स्टार्टअप कैसे लिया। अभी तक जो भी जर्नी आपने सुनी है, हर किसी का कोई ना कोई पास्ट रहा है, किसी न किसी तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है, देन वो अपने अचीवमेंट की तरफ वो आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना उन सबसे ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स को फेस किया, और अगर अभी तक मैं यहाँ पर स्टेबल रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं आप सबकी मेंटोरशिप की वजह से, सर जैन की वजह से, आपकी मैम लारेब की, इन सबकी सपोर्ट की वजह से था कि आज मैं यहाँ पर इस लेवल पर हूँ, जिसकी बदौलत मैं अपने आप को सिर्फ कंपनी में ही नहीं रिप्रेजेंट कर पाई, बल्कि मैं अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा ही अप लेवल पर जानी जाती हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, या जो लोग मुझे ये बोलते थे कि तुम ऑनलाइन वर्क नहीं करो, यहाँ पे जस्ट स्कैम होता है, टाइम वेस्ट होता है, तुम इस चीज को नहीं कर पाओगी, सब ये समझते थे कि मैं कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाती। बट बात ये थी कि मैंने रिसेंटली ही ग्रेजुएशन डन की थी, और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज था कि मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि मुझे सिखाए भी, बिकॉज मुझे ऑनलाइन वर्क का बिल्कुल नॉलेज भी नहीं था कि ऑनलाइन वर्क होता है क्या है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, लाइक आप ये कह लें कि हम बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं ना कि फ्री का वर्क मिले, हम यूट्यूब से सीखें कि हम वहाँ से किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं सबको एक ही यहाँ पर बात बोलूंगी कि फ्री का वर्क जो है ना, हम ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन क्या है कि ना वहां पे जस्ट टाइम वेस्ट होता है, हमें कभी भी अर्निंग वहां से नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम में जो चीज चल रही है ना, वो टाइम होता है। पेमेंट तो कहीं से भी आ जाती है, हम अर्निंग कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम टाइम एक गलत चीज पे लगा देते हैं ना, जो वहां पे टाइम वेस्ट होता है, वो कभी वापस नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा। तो मैंने अपने 6 मंथ 1 ईयर तकरीबन लगाया इसी तरह से फ्रीलांसिंग में, कॉपी राइटिंग का असाइनमेंट्स, ऐसे बहुत सारे मैंने काम ढूंढे। और घर वाले भी देख रहे थे कि मैं किस तरह से स्ट्रगल कर रही हूँ, और वो मुझे यही कहते होते थे, तो तुम क्यों यहाँ पर लगी, तुम अच्छी एक जॉब कर लोगी तो वहां पे करना। तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे कोई जॉब नहीं करनी, मुझे एक ऐसा ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से मैं अर्निंग ही करूंगी। तो नेक्स्ट मैं स्क्रॉलिंग करी, जब मैं यहाँ से थक चुकी थी और मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई, तो मैंने एक फॉर्म ऑनलाइन फिल किया जो कि फॉर एवर का था।
तो जब मैंने वो फील किया तो मैंने वहां पर बहुत डेज मैंने ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं। नेक्स्ट मुझे लास्ट पे इस चीज के बारे में आइडिया हुआ कि यहाँ पर तो परचेजिंग का सिस्टम है। नेक्स्ट उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए 1 लाख प्लस हमें वहां पर पे करना होगा। तो जब ये बात आई है, डेफिनेटली मैं तो स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा मुझे क्रेज था ऑनलाइन वर्क का, बट मुझे वहां पे ट्रस्ट भी था। तो मैं वो लड़की थी जो कि घर में किसी से बात नहीं करती थी, या मैं अपने ड्रीम्स को ना किसी के सामने भी प्रोनाउंस नहीं करती थी, स्पेशली अपने फादर के सामने, बिकॉज मेरे फादर जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे। तो लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने उनको बताया कि मेरा ये ड्रीम है, मैंने यहाँ पर सेशंस लिए और मुझे यहाँ पर वर्किंग करनी है। तो उनका एक ही चीज होती थी कि नहीं, वो प्रोडक्ट्स जो है वो ठीक नहीं होंगे, आप किस तरह से 1-2 दिन के सेशंस लेकर यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। और वो जैसे स्टोरी टेलिंग करना स्टार्ट कर दी। जैसे कि देखिए मोस्टली पेरेंट्स करते हैं कि फलां के साथ स्कैम हो गया, उनके साथ इतना स्कैम हो, वो इस तरह से फंस गए, ये चीज हो गई, अब तक बाहर नहीं निकल आए। लेकिन क्या है कि ना वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी जगह पे गलत नहीं होते, मैं बिल्कुल भी पेरेंट्स को गलत नहीं बोलूंगी, वो हमारी फिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि मैंने उनको बोला, माना आपका एक्सपीरियंस जो है बहुत बेस्ट है, लेकिन मुझे इस चीज पे ट्रस्ट है कि मैं यहाँ पर वर्क करना चाह रही हूँ, यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है। अगर नहीं हो सकी तो मैं आज के बाद आपसे कोई भी चीज की डिमांड नहीं करूंगी, बिल्कुल करना बंद कर दूंगी। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से, मैंने उनको एग्री किया। देन मुझे वहां पर ज्वाइनिंग भी हुई, 4 आवर से मैंने अपना पे आउट भी लिया। लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि जितना मैं वहां पे टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, जितनी मैं वहां पर वर्किंग कर रही हूँ, मुझे उसके हिसाब से जो अर्निंग है ना वो नहीं मिल रही। तो देन मैंने सोचा कि मैं एक और ऐसी चीज को ढूंढूं जहां से मुझे ज्यादा बेनिफिट हो सके, जहां से मुझे एक अच्छा कुछ सीखने को भी साथ मिले। तो देन मैंने लिंक्डइन सर्च कर रही थी, तो वहां पर मुझे इजी लाइफ का प्लेटफॉर्म मिला, जहां पर मैंने एक इंट्रो देखा था सर जैन का। तो वहां से मैंने मैम लारेफ से कांटेक्ट किया। देन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, इवन मैंने बहुत अच्छे रिमार्क्स भी लिए, इंटरव्यू पे अपना क्वालिफाई किया। और जब मैंने देखा कि सर जैन किस तरह से समझा रहे हैं, उनका जो मेथड था समझाने का वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। बिकॉज देखिए अभी मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, हमें कॉलेज यूनि जहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी हमें फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड नहीं की जा रही होती, जो कि मैंने यहाँ पर 3 to 4 डेज में मैंने सीखा, वो मैंने इतने साल स्टडी में लगाने पर भी नहीं मैंने सीखा। तो देन मुझे एक ही चीज रियलाइज हो गई कि यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म है वो ऑथेंटिक है, और जो मुझे यहाँ पर ग्रोथ मिल सकती है या जो मुझे फेम मिल सकता है यहाँ पर, जो कि मैं बाकी लीडर्स का देखती थी। मैंने उनके ट्रिप्स भी देखे, वहां पर गए, वहां पर उनके रिव्यूज भी चेक किए, मैंने सारी जगहों पर ना चेक किया कि वो कितनी वेरीफाइड वाइडिफाइड कंपनी है, और किस तरह से वो ग्रो कर रही है इतने कम टाइम में। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो पाकिस्तान की कंपनी थी। और देन मैंने बात यहाँ पर आई कि मुझे अब इनकम चाहिए। तो इनकम के लिए तो मैं ऑलरेडी फैमिली को बोल चुकी थी कि मैं एक जगह पर कर रही हूँ, परचेजिंग कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे लाइक किसी और चीज के लिए मैं डिमांड नहीं करूंगी। सो मुझे उस चीज का भी आइडिया था कि मुझे अब वहां से पेमेंट नहीं मिलेगी। सो मेरी कुछ सेविंग्स थी, देन मैंने उसके थ्रू, और मैंने अपने फ्रेंड्स कजन्स, मैंने इनके थ्रू जो है अपने इनकम जो है वो सेव की। और मुझे ये था कि मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज मैं एक वो लड़की थी जिसको यूट्यूब के अलावा, या मैं बहुत ज्यादा ड्रामे देखती थी, मुझे इनके अलावा और किसी चीज के बारे में आइडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया के बारे में कि वो क्या चीज होती है, या कितनी बड़ी वो चीज है जहां से हम अर्निंग कर सकते हैं, क्या कितना बड़ा वो सोर्स है आजकल के टाइम में। क्योंकि जॉब से हम उतना नहीं कमा सकते जितना कि हम बिजनेस से कमा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर किसी को बिजनेस की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इजी लाइफ आपको वो स्किल प्रोवाइड करती है जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अप लेवल पर होगी, जिसको एआई जो है वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसके बाद यहाँ पर जब मैंने ज्वाइनिंग की तो मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैंने वो सारी चीजें सीखी, स्टेप बाय स्टेप सीखी, मुझे सबकी सपोर्ट हुई। और जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लीडर्स, जो कि हमारे ग्रेट लीडर्स मैम महानूर सर जैन, जब इन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो मुझे काफी प्राउड फील हुआ कि फैमिली वाले कहते थे कि तुम यहाँ पर काम कर रही हो ना, तो जस्ट यहाँ पर तुम काम ही करती रह जाओगी, तुम्हें कुछ अर्निंग नहीं होगी, ना ही तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। और जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतनी ग्रोथ ले ली कि मैं अपने पे आउट से अपने फैमिली को भी चीजें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी, और जो मैंने जिनसे पेमेंट ली थी मैंने उनको भी रिटर्न कर दी। तो वो खुद हैरान होते थे, बिकॉज मैं अपने कॉलेज लाइफ अगर मैं देखती हूँ तो मैं वहां पर कभी भी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती थी, और आज मुझ में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं मनी हाइस्ट के सेशन में बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं एचओडी लेवल पर वर्क कर रही हूँ, एज अ सीनियर रियल्टी वर्क कर रही हूँ। और माशाल्लाह से ये जो भी पोस्टिंग मुझे मिली है,
ये मुझे अपनी एफर्ट्स की वजह से मिली है और साथ में मुझे गाइडेंस की वजह से मिली है, जो कि एक बहुत मुश्किल चीज होती है कि आप सरवाइव करते हो। अगर आप में हर्डल्स आए हैं तो आप उस चीज को स्टेप बैक कर लेते हो। लेकिन मैंने एक ही चीज सोची कि अगर देखिए फ्री भी तो हम घर में थे, अगर हमने कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल की तो देन हम किसी ना किसी मकाम तक तो पहुंच ही जाएंगे। और सबसे बड़ी और मेन चीज जो होती है ना, वो है रिलेटिव्स का इशू, जो मुझे बहुत ज्यादा फेस करने को मिला। वो कैसे मिला कि जब मैंने उनको फर्स्ट बोला ना कि मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, क्योंकि हमारे फैमिली में ये होता था कि ऑनलाइन वर्क कभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया था। मैं अपनी फैमिली में से फर्स्ट गर्ल थी जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ आई और यहाँ पर मैंने स्टेप लिया। तो यहाँ पर बात ये थी कि फैमिली वालों ने मुझे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट किया, एंड लेवल का किया कि इतना ज्यादा मैं डीमोटिवेट हो गई कि मैंने रोना स्टार्ट कर दिया कि वाकई में मुझसे ये चीज नहीं होगी या वाकई में ये मेरे साथ स्कैम कर जाएगी। लेकिन जब मैंने वहां पर पेमेंट भी कर दी थी, पेमेंट करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ना मुझे ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, जब मैं घर आई और मैंने देखा कि भाई मुझे तो अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया और मुझे इतनी ज्यादा सपोर्ट की गई, सारी वर्किंग के बारे में मुझे बताया गया, और जिस तरह से मैंने यहाँ पर ग्रोथ ली, जैसे आपने अभी बताया कि मैंने 75 डेज भी विन किया। और यहाँ का इसका मैं क्रेडिट दूंगी अपनी फैमिली को, बिकॉज मेरे मदर पेरेंट्स और जो मेरे ब्रदर है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हर स्टेप पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इवन मुझे कोई भी इशू आता था, वो हर चीज को रिजॉल्व करने के लिए होते थे, इसलिए कि कहीं मेरा ये जो ड्रीम लेवल है ये जो है ये ना टूट जाए, कहीं मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं कि मुझसे ये चीज नहीं हो रही और मैं ये नहीं कर पाऊँ। क्योंकि उन्होंने एक चीज देख ली थी कि भाई अब ये ग्रो करेगी, अब ये स्टेप बैक नहीं ले सकती, अब ये इस लेवल तक आ गई तो इसको अब और लेवल तक लेकर जाना है। तो ये ऐसी स्टोरी थी। और सबसे बड़ी चीज ये आ गई थी कि मुझे अब यहाँ पर हर किसी को प्रूव करके दिखाना था कि मैं वो लड़की हूँ जो ये चीज कर सकती हूँ और मैंने इस चीज का जवाब देना है। सबसे मेन चीज जो है वो मेरी ये चीज हो गई थी कि मैंने अपने रिलेटिव्स को जवाब देना। जो ये कहते हैं ना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको कुछ हासिल नहीं होता, आप जो स्ट्रगल ही करते रह जाते हो या कंपनी जो है वो स्कैम कर जाती है। तो मैं अपनी जो भी कंपनी की प्रमोशंस होती थी, लाइक वो जो भी कर रही है, ट्रिप्स लेकर जा रही है या जो भी अचीवमेंट्स होती है, मैं सब दिखा रही होती थी। और मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती थी कि मैं एक ऐसी कंपनी में वर्क कर रही हूँ जहां पर एज अ फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर इतना सब कुछ हो रहा है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मतलब काफी इमोशनल भी है मेरी स्टोरी। मुझे अभी भी फील नहीं होता कि मैं इस लेवल पर हूँ, या जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, बहुत ज्यादा हर्डल्स भी मुझे फेस करने को मिले हैं, देन मैं ये यहाँ पर आई हूँ। तो मैं आप सबको भी ये कहूंगी कि देखिए हमें फैमिली वाले जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या है कि हमें उन्हें कुछ ना कुछ प्रूव करके दिखाना होता है। सेकंडली ये चीज कि हमें रिलेटिव्स की बातों में आकर कभी भी गो बैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है ना तब वो कभी नहीं करते। लेकिन हाँ, डीमोटिवेट करने के लिए वो जरूर नेक्स्ट लेवल पर होते हैं, आगे होते हैं कि हाँ भाई ये तो कुछ नहीं कर सकता। और बाद में वही फैमिली होती है जो आपको सपोर्ट कर रही होती है, वही रिलेटिव्स होते हैं जो कह रहे होते हैं हाँ भाई लड़की एक अच्छा काम कर रही है और वो कमा भी रही है। बिल्कुल। तो ऐसे ये जर्नी थी मैम मेरी। माशाल्लाह बहुत इंस्पायरिंग जर्नी थी और लोगों ने सीखा होगा। देखिए डिसीजन आपने खुद लेना है, करके आपने खुद दिखाना है। लोगों का काम है बोलना, लोग नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल कौन यही बोलेगा? बात है। ठीक है। तो जी लोगों के मैम। बोलने पे खुद को कभी भी खराब ना करो, ना ही उनके बोलने से पहले कुछ हुआ है, ना ही उनके बोलने से बाद में कुछ होगा। जब आपके पास कुछ होगा ना, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास पोजीशन होगी, इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, हर कोई आपके साथ आएगा। कहते हैं ना जिसके पास पैसा होता है ना सब उसी के होते हैं, या जिसके पास कोई जो है बड़ी पोस्ट होती है सब उसके होते हैं। कोई भी फैमिली में उसको नहीं पूछता जो फाइनेंशियली जो है स्टेबल नहीं होता, जो फाइनेंशियली थोड़ा कम होता है ना, फैमिली में हमेशा उसी को डिग्रेड किया जाता है। तो जब वही इंसान आगे बढ़ जाता है और एक अच्छे मुकाम पे होता है ना, तो पूरी फैमिली भी उसी का नाम लेती है कि हाँ यार ये मेरे खानदान से, ये मेरी कजन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, या ये मेरी कजन है, या ये मेरी भतीजी है। वो इस तरह से हमें बाद में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब ये एक अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन वो मुकाम हासिल करने में टांग खींचने वाले भी वही होते हैं। तो आपने चाहे वो टांग खींचे चाहे कुछ भी करे, आपने आगे बढ़ते रहना है। आप रुक गए तो कुछ भी नुकसान किसी को उनको नहीं होगा, नुकसान आपको होगा, क्योंकि वक्त नहीं रुकेगा, वक्त आगे बढ़ता रहेगा। आपने उसको कंट्रोल करना है कि आपने जो सब जिसके लिए मना करे ना वही काम करना है। क्यों? क्योंकि लोग उसी के लिए मना करेंगे जिसमें उनको लगेगा कि यार अगर इसने अच्छा काम कर लिया तो ये तो आगे निकल जाएगा। वो आपको आगे नहीं निकलने देना चाहते। तो अपना माइंड क्लियर रखिए कि आपने क्या करना है। खुद का माइंड क्लियर रखें। कोई कुछ भी बोल रहा है डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। आपको अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाना है, अपने बहन भाइयों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है, अपनी फैमिली के लिए प्राउड बनना है।
ताकि वो कल को ये जरूर बोल सकें कि ये जो है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बहन है, जिसने माशाल्लाह जो इतनी अच्छी मुकाम पे है। ठीक है, तो इस तरह से खुद को प्राउड बनाओ, खुद को इंस्पायरिंग बनाओ, खुद को दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनाओ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मैम अमीना, आपने अपना टाइम निकाला और अपनी जर्नी शेयर की, और हमारे व्यूअर्स को जज़ाकल्लाह यकीनन मैम। आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह मैम। तो रीडर्स देखें, आज भी बहुत सी जर्नीज आपके साथ शेयर की गई हैं। शेयर करने का क्या मकसद है कि आप लोग जो है ना, क्या देख रहे होते हो, हमारा क्या होता है, हम देखते हैं कि एक अगला पर्सन इतना अर्न कर रहा है तो मैं भी एक दिन में इतना अर्न करने लग जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। हर इंसान की एक जर्नी रही होती है। हर इंसान ने अपनी लाइफ में मुश्किल टाइम भी देखा होता है, और उसने वो टाइम भी देखा होता है जब वो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये वही टाइम है जहां पे आप लोगों ने सब्र करना है। अगर आप सब्र कर गए तो आप निकल जाओगे। अगर आप उस टाइम पे रुक गए, अगर आप उस टाइम पे रुक गए और आपने कहा नहीं हो रहा, बस छोड़ देता हूँ, तो बाद में सिर्फ रिग्रेट रहता है और कुछ भी नहीं रहता। तो खुद को स्ट्रांग बनाएं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, और अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। ठीक है, अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। आपको नॉलेज की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि दुनिया बहुत अपग्रेड हो चुकी है, तो खुद को भी अपग्रेड करना है आपने। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन, आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल के सेशन में अगेन आपसे मिलेंगे with some new tricks, some new tips and some new journeys of our EBOs, जिनसे आपको और भी काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और आपको आइडिया होगा कि आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने अपनी जर्नी को रिलेट किया होगा। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।